बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज गिल से मुतल्लिक़ केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी IO को और वफाक को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरअसल शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की जानिब से उनको दोबारा रिमांड देने से मुतल्लिक़ मामलात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले और एडिशनल सेशन जज के जो दोबारा रिमांड देने का मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर खसूसी बेंच बनाया। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ैर अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच बना हुआ था, जिसने आज समाअत की और आज पहली समाअत थी और पहली समाअत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। अगरचे अदालती तारीख़ या अदालती नज़ीरों में ऐसी रिवायात ही कम ही मिलती हैं, क्योंकि एक केस जो गैर मुअस्सर हो चुका हो, यानी शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ था नहीं हुआ था, जो भी मामला था, अब तो उसकी बेल भी हो गई और ज़मानत पर रिहा भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि मुबैना तौर के ऊपर एक तशद्दुद का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा भी सही। और दौरान समाअत हमने जो चीज़ नोट की उसमें यह है कि वकील शहबाज गिल के वकील सुलेमान सफदर पेश हुए, लेकिन वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए। ख़ुद जस्टिस मज़ैर अकबर नकवी के मुतअद्दिद सवालात थे, इवन कि उन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट में आती है, तो उन्होंने कहा आती है। उन्होंने कहा आपको तो इस चीज़ का भी नहीं पता, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते। तो इस वाले से उन्होंने कहा कि अगर तशद्दुद भी हुआ तो तशद्दुद का मामला क्या सुप्रीम कोर्ट देखेगी? उन्होंने कहा तशद्दुद का मामला था तो वो जो एडिशनल सेशन जज या मजिस्ट्रेट का, उन्होंने कहा कि जो मजिस्ट्रेट होता है वही देखता है। इसी वजह से उन्होंने उसको एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जब किसी को जुडिशल रिमांड पे भी अगर जेल में भी भेजा जाता है तो हर 14 दिन बाद उसको क्यों मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, क्या आपको पता है? तो वकील साहब जो हैं शहबाज गिल के, वो इसका भी जवाब नहीं दे सके और उन्होंने कहा कि मुझे आइडिया नहीं है और वो आगे पीछे की बातें करने लगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो इस वजह से भेजा जाता है कि कहीं जेल में उसके खिलाफ कोई नाजेबा सलूक तो नहीं हो रहा, कहीं जेल में उस पर तशद्दुद तो नहीं हो रहा। तो यूँ केस की समाअत हुई और दौरान समाअत शहबाज गिल के वकील का ये भी कहना था कि हमें एतराज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा मामला जब जुडिशल हो गए शहबाज गिल, तो फिर मामला जो है वो दोबारा मातियात अदलिया को क्यों भेजा और फिर मातियात अदलिया ने वो मामला उस पर फिर दोबारा रिमांड जो है वो क्यों दिया? तो ये ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनकी सरीहन जो है वो खिलाफ वर्जी है। इस पर उन्होंने कहा कि उनका ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया शहबाज गिल के वकील की जानिब से कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इवन के प्रोसिक्यूशन टीम जो है हुकूमत की, उन्होंने मुद्दा इख्तियार किया एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के यहाँ कि हमें जो इस केस से मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं वो अभी रिकवर करानी है, तो इसी वजह से हमें दोबारा इसका रिमांड जो है वो चाहिए। तो उन्होंने कहा वो उन्होंने चीज़ें नहीं बताईं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जब रिमांड दिया गया तो फिर उसके बाद पिस्टल भी बरामद हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो चीज़ें गैर मुतल्लिक़ा हैं, क्योंकि शहबाज गिल के ऊपर जो FIR है वो उस FIR से मुतल्लिक़ा तहकीकात होनी है, वही चीज़ें जो है वो देखी जानी है। ये जस्टिस मज़ैर अकबर नकवी का ये कहना था। इसके साथ साथ उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर ये भी कहा, बल्कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि शहबाज गिल का मामला तो एक बयान का है और वो बयान तो एयरवाई पे चला है, तो उस बयान में से और इन्होंने क्या निकालना है? उसी बयान का तजिया कर लें, देख लें कि आया ये चीज़ें उसके ऊपर बनती हैं, जो गद्दारी का मुकदमा या जो मुकदमा उस पर कायम है उस पर बनता है या नहीं बनता, तो इसमें तफ्तीश और तहकीक की क्या ज़रूरत है? तो इस पर जस्टिस मज़ैर अकबर नकवी ने कहा क्या अब उसकी ज़बान वो जो है वो ले जाते, क्योंकि वो तो सारा जो क्राइम भी हुआ मुबैना तौर के ऊपर वो तो ज़बान से हुआ, तो फिर ज़बान जब उसकी साथ है तो फिर बाकी चीज़ें उनको क्यों ज़रूरत पड़ी? तो ये आज इस हवाले से जो है वो अदालत ने वाज़े तौर के ऊपर कहा। लेकिन इस पर जस्टिस मंदुखेल का ये जमाल मंदुखेल का ये कहना था कि तहकीक करना, तफ्तीश करना जो है वो IO का इख्तियार है, तो IO जो है वो उसका इख्तियार होता है रिमांड लेना भी। अगर वो समझता है कि इस केस में मज़ीद रिमांड लिया जा सकता है तो वो IO का इख्तियार है, हम इस सवाल से क्या कह सकते हैं? तो इस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि अगर IO का इख्तियार है तो फिर हम IO को ही जो है वो तलब कर लेते हैं। और तो यूँ उन्होंने वफाक को भी नोटिस जारी कर दिया और IO को भी नोटिस जो है वो जारी कर दिए। अब यहाँ पे कुछ कानून, ये तो अंदर की प्रोसीडिंग थी, अब यहाँ पे कुछ कानूनी सवालात हैं जिन जो जवाब तलब हैं।
पूछना ये है, बात ये है कि क्या आया कहीं ऐसा मुमकिन है कि जब एक मामला ज़ेर तफ्तीश हो या तहकीक चल रही हो किसी भी कोर्ट के अंदर या कहीं भी किसी भी फोरम के ऊपर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जैसा एपलेट फोरम जो है या अपेक्स कोर्ट जो है वो उस मामले का नोटिस ले सकती है या उस पर जैसे आईओ को इन्होंने तलब किया, तो अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को की तलबी जो है यहाँ पे क्या वो केस पे असरअंदाज होने की बात नहीं है कि आईओ को ये तलब करें और आईओ को झाड़ झपड़ पिलाए, तो आगे उसने क्या खाक तफ्तीश करनी है, वो तो खौफ में आ जाएगा, वो तो डर में आ जाएगा। तो ये हो सकता है कि ये उस केस पे भी इससे असर जो है वो दुरुस्त ना पड़े और ये चीज़ें जजेस को जो है या इस 3 रुकनी बेंच को इन चीज़ों को देखना चाहिए था कि आप इस तरीके से आईओ को कैसे नोटिस कर सकते हैं जब एक केस में अभी तफ्तीश हो रही है, अभी चलान पेश होने हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया। ठीक, इसके साथ साथ ये भी एक इशू सामने आ रहा है कि एक मामला ही अब ख़त्म हो गया है, मुबैना तौर पे उस पर तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, जो भी मसाइल थे, अब तो वो जेल से भी बाहर आ गया, यानी कि उसकी ज़मानत भी हो गई है, तो फिर ये उस बैक वाले मैटर्स को क्या देख सकते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को नहीं देख सकती और नहीं भी देखना चाहिए। ये 2 चीज़ें। और तीसरा मामला ये है कि बड़ी हैरत है हमें, सिवाय जस्टिस जमाल खान मंदूखेल के, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हर रकबी, ये तो हम ख्याल जजेस तसव्वुर होते हैं और हर तरीके इंसाफ का जो भी केस होता है वो इन्हीं जजेस के पास लगता है। क्या बाकी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो समाअत नहीं कर सकते? ये सारे तहरीके इंसाफ के केसेस इन्हीं के पास क्यों लगते हैं? अब जस्टिस मज़हर नकवी के मैं आपको बात करूं, ये वो जज हैं जिन्होंने तहरीके इंसाफ, इमरान खान ने एक तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो नई पीडीएम का हुकूमत बना है, कौमी इत्तेहादी हुकूमत बना है, ये हुकूमत जो है वो अपने केसेस ख़त्म करेगा। तो इस जज साहब ने कहा, शायद लीडर भी वो इमरान खान है, तो इसने उसके उस बयान को उठाया और एक नोट जो है वो लिखा चीफ जस्टिस के नाम और मुख्तलिफ जो प्रो पीटीआई मीडिया ग्रुप्स हैं या प्रो पीटीआई जो प्रोपेगेंडा जहाँ से किया जाता है उस चीज़ों की खबरें और वो चीज़ें लगा के एक नोट के साथ ये सारी मुतलका चीज़ें लफ़ की और चीफ जस्टिस को लिख दिया कि जी ये हुकूमत जो है ये अपने ख़िलाफ़ केसेस जो है वो ख़त्म करा देगी, इन्फ्लुएंस डालेगी, तो जो नैब के अंदर, एफआईए के अंदर, वट एवर जहाँ जहाँ केसेस चल रहे हैं वो केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अदालत इस हवाले से नोटिस ले। तो फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, आज को नोटिस लिया कि हुकूमत जो है वो अपने केसेस ख़त्म ना करा सके या हुकूमत में जो बासर शख्सियात है वो केसेस ख़त्म ना करा सके। तो ये मज़हर नकवी ने इमरान खान की उस तकरीर से इन्फ्लुएंस लेके पूरा का पूरा एक केस अपने तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इनिशिएट कराया और वही जज जो है वो तरीके इंसाफ के सारे केसेस सुनता है। ठीक, अच्छा, अब इससे भी आगे के बात यह है कि क्या इन जजेस ने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब तरीके इंसाफ का कोई मैटर आता है? ये भी सोचने की बात है, अवाम को सोचना चाहिए। इसी वजह से ये मामला हम अवाम की अदालत में रख रहे हैं कि देखें, ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वफाकी हुकूमत जो है वो केसेस ख़त्म कराना चाह रही है, उसमें नोटिस भी ले लिया। पंजाब की हुकूमत में क्या हुआ? अभी जो पंजाब की हुकूमत इसी सुप्रीम कोर्ट की देन है, सुप्रीम कोर्ट की मरहून मिन्नत है, वो जो हुकूमत इन्होंने बनाई है, इबादत समझ के हमारे मुनसबों ने परवेज़ इलाही को तख्त लाहौर की शाही पर बिठाया। तो अब इन्होंने क्या किया पंजाब हुकूमत ने कि फर्रा गोगी के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। अच्छा, शरीम अज़ारी के ख़िलाफ़ बहुत पुराना एक केस चल रहा था, जदाद उसका लैंड का या ज़रिया राजी से मुतल्लिक़ कि उसने गलत बयानी की थी, रिकॉर्ड छुपाए, इवन के नाम तक तब्दील किए, वो एक काफ़ी अरसे से केस चल रहा था, उस केस को भी ख़त्म कर दिया। यानी कि हुकूमत, पंजाब में इनको हुकूमत दोबारा मिली तो इन्होंने अपने तौर के ऊपर वो केसेस भी ख़त्म कर दिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया। इसका सिर्फ नोटिस जो है वो पीडीएम या वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ या उन चीज़ों पर होता है जहाँ पर जो पीटीआई के ख़िलाफ़ चीज़ें हों तो उस पर ये नोटिस लेते हैं, बाकी मामलात पे नोटिस भी नहीं लेते। यही शहबाज गिल वाला आप मैटर देख लें, मामला ही ख़त्म हो गया तो इन्होंने नोटिस लेके जो है मतलब है केस की समाअत करके नोटिस भी जारी कर दिए। तो अब ये चीज़ें कब तक चलेंगी? हैरत जो होती है ना वो यही होती है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी केस आप देख लें, देखें इदारों के ख़िलाफ़ जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बयानबाजी है वो भी मज़हर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन वाला बेंच है,
जो उसको समाअत कर रहा है, ये शहबाज गिल वाला भी वही बेंच समाअत कर रहा है। और इसी तरीके से जो भी तहरीक इंसाफ से रेलिवेंट केसेस आती हैं, यही हम ख्याल बेंच जो है या हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो तश्कील दे के बना दिया जाता है। शायद इसी वजह से कल एक लेटर भी लिखे गया 2 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस को कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बाकी जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनसे भी पूछ लिया करें, अपनी मनमानी ना करें। बहरहाल ये तो आज का एक इशू था जो हमने आप तक पहुंचाया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे गुफ्तगू होगी, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।